पीएन जंक्शन वाला एक बार और बता। पीएन जंक्शन वाला, ओके। और कुछ, कोई डाउट? यस सर, एक बार हम्म इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन और होल हम्म ड्रिफ्ट बता दो। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन और होल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए पूरा अच्छे से, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग कल पढ़ चुके थे, जिसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों को क्या था, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। इम्प्योर कैसे होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दो तरह की, है ना। एक होता है ट्राईवेलेंट और एक होता है पेंटावेलेंट, ठीक है। जो ट्राईवेलेंट वाला होता था वो क्या होता था, एक्सेप्टर होता था, ठीक है। एक्सेप्टर होता है, इसका मतलब ये कैसा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है, ठीक, पी टाइप। और पेंटावेलेंट जो है ये डोनर होता था, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। जो पी टाइप होता था उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते थे नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये बात। उसके बाद ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, और फिर एनई और एनएच, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक रिलेशनशिप होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स जो होगा दैट इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर होता था, ठीक है। जहाँ पे एन आई जो है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है, ठीक। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें पी टाइप और एन टाइप था, ओके। ये सब हो गया। चलिए, ये भी हमने देखा था और इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी दिया था, और ये रिलेशनशिप आपको थर्मल इक्विलिब्रियम में ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसके ऊपर में एग्जांपल 14.2 था, एग्जांपल 14.1 भी आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में हमने क्या किया था, पी टाइप और एन टाइप के वेपर्स को हमने कंबाइन किया था। तो इसमें क्या हुआ था कि पी टाइप के पास में होल्स थे, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में, और एन टाइप के पास में इलेक्ट्रॉन्स थे ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होता था कि, ठीक है, यहाँ पर जो होल्स हैं, ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करेंगे, जब यहाँ से मतलब मेजोरिटी कैरियर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एन टाइप में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, किधर की तरफ, होल्स की तरफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर अपने पास क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो छोड़ देगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे, वो इस तरह से जाएंगे, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर होल्स क्रिएट करके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड वाले, वो होल्स हैं, वो जो है आपको क्रिएट होंगे। उसी तरह से जब, ठीक है, यहाँ से होल्स जब यहाँ से जाएंगे इधर की तरफ, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर जनरेट होगा, और इसकी वजह से दोनों के जंक्शन पे, पी और एन के जंक्शन पे एक डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे वो इमोबाइल थे, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो द स्पेस चार्ज रीजन बिटवीन द पी एंड एन टाइप इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इसका जो ऑर्डर होता है वो 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है। और और इसकी वजह से यहाँ पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है, अच्छा, डिफ्यूजन समझ में आ गया, ये जो है आपस में कंबाइन हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जो जाता था तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, और होल जो इधर से इधर जाता है मेजोरिटी कैरियर होने की वजह से इसको हम लोग बोलते थे होल डिफ्यूजन, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अब इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बोलेंगे,
और होल जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इसलिए उसको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए उसको हम लोग होल ड्रिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, दैट्स इट। यही था इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन और होल डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड होल ड्रिफ्ट। ठीक है, और डिप्लीशन रीजन। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? इसमें आपको ये भी बताया था कि शुरुआत में जो है डिफ्यूजन करंट, मतलब जो करंट डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का जो डिफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से करंट सेटअप होगा, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, और ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट होगा उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। तो शुरुआती दौर में इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूजन करंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, फिर धीरे 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 एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूजन करंट है ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर लेगा वो। ठीक है, उस कंडीशन में पूरे सर्किट में, पूरे मतलब कि डायोड में कोई भी नेट करंट नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो ये है, ड्रिफ्ट का डायरेक्शन ये है। तो डिफ्यूजन करंट जो होगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सॉरी, डिफ्यूजन जो होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन ये है, ठीक है, और होल डिफ्यूजन ये है, तो मान लेते हैं अगर ये डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ आ गया सबको? तो इसलिए दोनों इक्वल हैं, एक थर्म इक्विलिब्रियम में जब आएंगे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, सो नो नेट करंट इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। और कुछ बताना है? बोलिए, कुछ पूछना है और कुछ बताना है? जिसको जिसको डाउट था क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो ना, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो, सब चुप बैठे हैं। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था कल। सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पी रीजन। यहाँ पर ये एन रीजन है और ये पी रीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ठीक, इसकी वजह से दिस causes a difference of potential across the junction of the two regions। ठीक है, क्या होता है कि पी साइड जो है अब क्या बन गया, नेगेटिव हो गया, और एन साइड जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक, तो यही बात को लिखा, देखिए, देयर इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल across the junction of two regions, the polarity of this potential is such as to oppose further flow of carriers so that a condition of equilibrium exists। अभी हमने देखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया था। ठीक है, हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो कर रहे थे, होल्स इधर से इधर फ्लो कर रहे थे। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, होल्स इधर से इधर नहीं जा पाएंगे। इक्विलिब्रियम जब कंडीशन होगा, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसकी पोलैरिटी इस तरह से हुई, ठीक है, कि अब और ज्यादा फ्लो फर्दर नहीं हो, एंड
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो क्या बता रहे थे कि अब यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए दिस शोज द पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है। द एन मटेरियल, यहाँ ध्यान से समझिए, एन मटेरियल हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड पी मटेरियल हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अभी हमने देख लिया, एन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, पी जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया। द एन मटेरियल इज दस पॉजिटिव, ठीक है, एन मटेरियल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, टू दी विथ रिस्पेक्ट टू दी पी मटेरियल, and since this potential tends to prevent the movement of electron from n region into the p region and it is often called a barrier potential। ये एक जो आपको यहाँ से एक नया टर्म स्टार्ट हुआ, दैट इज बैरियर पोटेंशियल या बैरियर हाइट। वंस मोर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्या है बैरियर हाइट, ठीक है, क्योंकि अभी पूरे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए। क्या है, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स शुरुआती दौर में यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर होल्स और यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाता है तो एन रीजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और यहाँ पर क्या हुआ, एन रीजन बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है, एंड पी रीजन बिकम्स नेगेटिव। एंड इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ये जो एन है यहाँ से अपना धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि ऐसा आप समझ सकते हैं इसके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसने सारा दे दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इसके पास जितने होल्स थे वो यहाँ पर है ना इधर आ गया और यहाँ पर है ना नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अब जो है डिप्लीशन रीजन के बीच में एक्वायर हो गए। अब फर्दर जो है ये एन रीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पी के पास नहीं भेज सकता और होल्स जो है अपने पास इधर से नहीं पहुंच सकता, ठीक है, इंटरेक्शन बंद हो गया। उस टाइम में स्पेस बिटवीन द पी एंड एन जंक्शन जो है वो अब कुछ विड्थ डेवलप होगा और इसी विड्थ को हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते थे और इस वजह से जो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, एन हैज बिकम मोर पॉजिटिव एंड पी हैज बिकम लेस, पी हैज बिकम नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन टाइप, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। समझ आया सबको? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, या पोटेंशियल हाइट भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बैरियर पोटेंशियल अंडर नो बायस, जब कोई बायसिंग नहीं है तब इस तरह का पोटेंशियल है। और ये सिचुएशन आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी किसी भी तरह की कोई बायसिंग नहीं है, मीन्स यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपका पी रीजन, एन रीजन, ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यही कॉन्सेप्ट जो है आगे के दो टॉपिक में है, इसलिए इसको मैंने आपको क्लियर किया। पोटेंशियल बैरियर सबको समझ आ गया क्या होता है कि नहीं आया समझ में? यस सर। आगे ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। ये सब जितने भी टॉपिक हैं, अभी हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, आप प्रीवियस ईयर्स की बुक पलट के देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है 3 मार्क्स का क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, ये वाला टॉपिक 3 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और घर पे बैठ के इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा तो दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिवाइज करने की, इतना आसान टॉपिक है, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और सब सारा का सारा टॉपिक इजी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको बना लेना चाहिए। ठीक है, पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्या क्या कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड इज basically a p-n junction diode with metallic contacts provided at the ends for the application of an external voltage। तो यहाँ से डायोड की डेफिनेशन है कि it is a basically a p-n junction with metallic contacts provided at the ends। ठीक है, ये देखिए एक ये डायोड है। डायोड क्यों बोले, एक इलेक्ट्रोड होता है, जैसे दो इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड होता था, यहाँ पर हमारा डायोड में पी टाइप और एन टाइप है। ठीक है, तो इसलिए दो तरह के है ना सेमीकंडक्टर्स हैं, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, कंबाइन कर दिया, और उसमें यहाँ पर क्या किया है, एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट दिया है। ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट देने का मतलब ये है कि यहाँ से हम इस कॉन्टेक्ट के द्वारा अगर हम इसमें क्या करें, एक्सटर्नल वोल्टेज को सप्लाई कर सकते हैं ऐसे ज्वाइन करके, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई होने के लिए मेटल का कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये दो पी एन क्या है, जंक्शन, इसमें मेटेलिक क्या है, कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दिए हुए रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, तो डायोड का सिंबल ये है। ठीक है, सिंपल है, आप ऐसे कीजिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप एक डंडा डाल दीजिए। ठीक है, ये डायोड बन गया, समझ गए, जिसमें जो बड़ा वाला इसका जो एंड है, ऐसे ये टेपर है ना ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला एंड है दिस इज पॉजिटिव, और ये जो छोटा वाला एंड है दिस इज नेगेटिव। समझ गए? सो दिस is a P and this is N। समझ आ गया सबको? दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। दो टर्मिनल तो होंगे ही ना, समझ गए सबको? ये आपको जनरली है पीएन जंक्शन ऐसा, बट सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव साइड ये हो गया और नेगेटिव साइड ये हो गया। ठीक है, और ये है आपका मेटेलिक कॉन्टेक्ट। ठीक है, समझ आया सबको या नहीं आया? सिंबल समझ में आया? कई बार इसका सिंबल बनाने के लिए भी 1 मार्क का पूछा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। उसके बाद इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, टू टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पी एन जंक्शन डायोड इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ एरो, ये जो डायरेक्शन, ये जो एरो बना हुआ है, ये ऐसे क्यों बना हुआ है? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इधर से इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा। The direction of arrow indicates the conventional direction of current। ठीक है, when the diode is under forward bias, ठीक है, जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा, और वही जो है इसका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा फॉरवर्ड बायस क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। The equilibrium barrier potential can be altered by applying an external voltage across the diode। ये सब बात को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टॉपिक इज पी एन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब दो तरह से बायस, पहले बायसिंग का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बायस? बायस का मतलब कोई बताइए? किसी को मालूम है? इतने बड़े बड़े महान विद्वान लोग बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं है बायसिंग का मतलब? सर शायद किसी एक के साइड से ही करना कोई चीज। ये तो इंग्लिश में हो गया पक्षपात करना, है ना? बायस बोलते हैं ना कि ये बायसिंग कर रहा है, तो वो पक्षपात हो गया। यहाँ भी थोड़ा बहुत उसी टाइप से है। ठीक है,
मीन्स इसको फ्लो कराना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं बोल के सीधा ये बोल देते हैं इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करना, ठीक है। अब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के दो तरीके हैं, ठीक है। क्या तरीके होंगे बताइए? जैसे ये एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, इसको एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करना है, तो हम लोग दो तरीके क्या हो सकते हैं बताइए? कैसे बैटरी से इसको एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? बैटरी से इसको कनेक्ट करना। तो बैटरी से कैसे कनेक्ट करेंगे? ये लीजिए एक वायर, ठीक है, और ये लिया, और एक ये, ठीक है। क्या हुआ ये बताइए? सर्किट कंप्लीट हो गया। अरे इस वायर में डायोड को हमने कनेक्ट कर दिया, कंप्लीट हुआ सर्किट या नहीं हुआ? बोलो ना हाँ या नहीं, हो गया। अब देखिए ये कौन सा टर्मिनल है बैटरी का? पॉजिटिव। और ये कौन सा टर्मिनल है बैटरी का? पॉजिटिव नेगेटिव। और ये कौन सा है डायोड का? पॉजिटिव। और ये कौन सा है? नेगेटिव। तो देखिए बैटरी के पॉजिटिव से डायोड का पॉजिटिव को कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और बैटरी के नेगेटिव से डायोड का नेगेटिव को कनेक्ट किए हैं, तो क्या बनेगा? ये फॉरवर्ड बायस। समझ नहीं आया किसी को? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। देखो एक बार और नहीं बताऊंगा मैं, गुस्सा हो गया मैं। ये देखो ये क्या है बताओ? अनुराग तुम ही बताओ क्या है ये क्या है? पीएन जंक्शन का सिंबल। डायोड। पीएन जंक्शन का सिंबल क्या है? डायोड है। पीएन डायोड। जंक्शन डायोड है, ठीक है। डायोड अब इसका ये वाला टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। अब नेगेटिव। इसको हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी यही होता है ना, बैटरी का सिंबल, सेल या बैटरी जो भी बोलो, ठीक है, सेल से कनेक्ट कर दिया। चलिए अब बताइए ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और ये वाला पॉजिटिव। ये तो पता है ना, छोटा बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव, कि नहीं मालूम है ये सब? ठीक है। तो अब बताइए इस सिचुएशन में जब मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट किया तो बायसिंग हो गई इसकी, क्योंकि बैटरी से या सेल से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये बायसिंग इसकी हो गई, ठीक है। तो कैसी बायसिंग हुई इसकी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसको बैकवर्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको? अगर बैटरी के पॉजिटिव से डायोड का नेगेटिव और बैटरी के नेगेटिव से डायोड का पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस होगा, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस। अब सबको समझ आ गया फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है? यस सर। कई बच्चे तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, फॉरवर्ड रिवर्स चल रहा होता है, वो बच्चा हाँ 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 करता जाता है, उसको यही नहीं पता होता है कि ये बायसिंग क्या होती है, रिवर्स फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, और चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चा रोता रह जाता है, कोई बताने वाला नहीं है उसको। चलिए ठीक है। सो आप ये फिगर अभी देख रहे हैं, ये वाला, ये फिगर आपको क्या दिखा रहा है? फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? तो जल्दी बोलो, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ही तो है, ये देखो ना, ये बैटरी का ये कौन सा है? बड़ा वाला टर्मिनल यानी पॉजिटिव, और ये किससे कनेक्टेड है? पी से। तो पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है, तो क्या हुआ? फॉरवर्ड हुआ या रिवर्स हुआ? अरे बताओ जल्दी। फॉरवर्ड। चलिए ठीक है। तो अब इस फॉरवर्ड बायस को पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसको क्योंकि क्या है, सिर्फ समझा देने से नहीं होगा, पूरा लाइन बाय लाइन भी आपको थोड़ा बता देंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात आपको इतना बता दें कि कोई भी पीएन जंक्शन डायोड है उसका अपना कुछ ना कुछ बैरियर पोटेंशियल होगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस सर। होगा, ठीक है। कोई भी, अभी हमने देखा
कि जब वो हम पी और एन जंक्शन को फॉर्म कर रहे थे तो उन विचारों के बीच में क्या हो रहा था, एक डिप्लीशन रीजन बन रहा था अपने आप से, ठीक है। उस डिप्लीशन रीजन को हम रोक नहीं सकते, अगर रोक दिए तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो हर एक डायोड के पास अपना एक मैन्युफैक्चर्ड या बिल्ट इन वोल्टेज बोल सकते हैं उसको, बिल्ट इन पोटेंशियल बोल सकते हैं, या बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हैं, बैरियर हाइट बोल सकते हैं। समझ आ गया सबको? बोलिए ना हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है। अब जब उसको हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे डायोड में, तो सबसे पहले ये देखना है कि उसको कंडक्ट कराने के लिए उसके बैरियर पोटेंशियल को, बैरियर हाइट को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ताकि कंडक्शन हो, ठीक है। वो तो इक्विलिब्रियम स्टेट में था, वो जो कंडीशन बना है बैरियर हाइट बैरियर पोटेंशियल, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना है। तो अब उसको कंडक्ट कराना है। तो कंडक्ट कराने के लिए दो तरीके हैं, बैटरी को पॉजिटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे, फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। और उसको अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल इजी है। ये पी साइड में कौन होता है ज्यादा, पी साइड में कौन होता है ज्यादा, होल्स होता है, होल्स। ठीक है। होल्स का नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड में, ठीक है, जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड में, ये था आपका डिप्लीशन रीजन, ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा समझाने में अच्छा रहेगा। ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए अभी ये है इसका डिप्लीशन रीजन, ठीक। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, इस जगह पर पी एन जंक्शन का जो पी वाला साइड में जो ये बैरियर वाला है, ये दिख रहा है आपको कि थोड़ा बड़ा करूं इसको और, दिख रहे हैं। दिख रहा है। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेचारे भागने शुरू करेंगे इधर, ठीक है। किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, इधर से इधर की तरफ भागना शुरू करेगा। और यहाँ जो ये होल्स हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, वो बैटरी के नेगेटिव साइड की तरफ से अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। सो होल्स विल मूव टुवर्ड्स द एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पी साइड, यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पी साइड क्योंकि इधर है पॉजिटिव टर्मिनल, एंड होल्स विल मूव टुवर्ड्स द एन साइड, ठीक है, यस और नो? यस सर। अगर ऐसा होगा तो इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? डिप्लीशन बढ़ेगी। रीजन की विड्थ बढ़ेगी या कम होगी? सोच बढ़ेगी। लो, सोच लो आराम से, सोच के। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए तुम लोग। ये डिप्लीशन रीजन है, होल्स इधर चले गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गया, तो अब ये जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। अरे बाबा, यहाँ से ये होल्स जो पहले से थे बने हुए, उनको तब मौका मिल गया ना भागने का। अब जंक्शन के पास क्यों रहेंगे, सब भागेंगे अपने अपने साइड में, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, यस सर। तो यहाँ पर होल्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएगा कि नहीं? अब वो इस तरह का सिचुएशन बनाएगा, कैसा, कहा गया है, ऐसा हो जाएगा। अब समझ आया? डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो कम हो गया या ज्यादा हो गया?
कम हो गया। कम हो गया। समझ आ रहा है? तो फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो गया, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन को आप डायरेक्टली कंडक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। मतलब जितना कंडक्टिविटी मतलब जितना विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होगा उतना है ही ज्यादा वो कंडक्टिव होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारा जो इसका बिल्ट इन वोल्टेज था, इस पोटेंशियल बैरियर का पहले जो था उसका बिल्ट इन वोल्टेज यानी कि बैरियर हाइट V नॉट था, तो अप्लाइड वोल्टेज जब हमने उसमें लगाया तो अप्लाइड वोल्टेज हम सपोज V वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, तो अब जो इफेक्टिव वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस V, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, V के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए ये आपका ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये जा रहा है आपका ऐसे, है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो बिल्ट इन वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर है और जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, और ये V नॉट माइनस V, दिस विल बी द इफेक्टिव वोल्टेज। अब इसी इफेक्टिव वोल्टेज की वजह से, ठीक है, यानी बैरियर हाइट अब रिड्यूस हो गई और इसी की वजह से इतने ही वोल्टेज पे अब ये डायोड जो है कंडक्ट करेगा। समझ में आ रही सबको बात कि नहीं आई? आ गया सर। आ गया, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके बारे में थी। उसके बाद इसमें आता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ठीक है, देखिए एक इस बात को और ध्यान से एक बार और समझिए। ठीक है, कहाँ गया? देखिए ये है आपका बैटरी, हाँ, डायोड का पी जंक्शन। ठीक, इधर की तरफ कौन आ रहा है, पी साइड की तरफ कौन आ रहा है, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं या मेजॉरिटी कैरियर होते हैं? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कैरियर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनॉरिटी कैरियर जो है पी साइड की तरफ आ गया, इंजेक्ट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्ट। इंजेक्ट जैसे इंजेक्शन होता है ना, मतलब जाके उसमें घुस गया जाके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये तो अभी आधा हुआ। अभी देखिए हो, ये एन साइड है, एन साइड की तरफ माइनॉरिटी कौन? होल्स। होल्स। तो होल्स जो है एन साइड की तरफ भाग रहे हैं, तो ये इनका माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन किधर हो गया, एन साइड की तरफ। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का पी साइड की तरफ इंजेक्ट होना, होल्स का एन साइड की तरफ इंजेक्ट होना, and this process is called minority carrier injection and this process occurs in forward biasing. समझ आया सबको कि नहीं आया? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, बिल्कुल सिंपल। देखो कोई इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको समझने में थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत होगी, इसके बाद फिर बहुत मजा आता है बच्चों को ये सब चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब मैं फटाफट आपको लाइन बाय लाइन इसको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही समझाऊंगा, आपको जो दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। When an external voltage V applied across a semiconductor diode such as P side is connected to positive terminal of battery and N side is to the negative terminal, it is said to be forward bias. ये डेफिनेशन है इसकी। कोई दिक्कत किसी को इसमें डेफिनेशन में? बोलो। नहीं है। The applied voltage mostly drop across the depletion region. जितने भी हमने applied voltage दिए, externally applied voltage, वो मोस्टली जो है इसी डिप्लीशन रीजन में जाके वो हो जाते हैं, क्या होते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। आपने देखा इसका V नॉट जो है उसका बिल्ट इन वोल्टेज था और वो V जो है इसमें डिप्लीशन रीजन में जाके ड्रॉप हो गया। अब इस दोनों का जो क्या होगा, इफेक्टिव डिफरेंस होगा, उसी से ये डायोड कंडक्ट करेगा। इसलिए बोला है कि मोस्ट ऑफ द, है ना, अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी साइड एंड एन साइड ऑफ द जंक्शन इज नेग्लिजिबल। पी साइड में और एन साइड में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, मोस्टली कहाँ पर, जंक्शन में, दोनों के बीच में जो है वो ड्रॉप होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दिस इज बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन वेयर देयर आर नो चार्जेस इज वेरी हाई कंपेयर टू द रेसिस्टेंस ऑफ एंड पी साइड। ठीक है,
मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि रेसिस्टेंस डिप्लीशन रीजन, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो गए, तो एन और पी रीजन के कंपैरिजन में यहाँ का रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज, अप्लाइड वोल्टेज कैपिटल वी है ना, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बिल्ट इन वोल्टेज। बिल्ट इन वोल्टेज अभी मैंने आपको बता दिया था, बिल्ट इन वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, बिल्ट इन वोल्टेज का डायरेक्शन ये है, तो एक दूसरे के अपोजिट में होगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीजेज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाएगा एंड बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड। द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर द फॉरवर्ड बायस इज वी नॉट माइनस पी। क्लियर है सबको? यहां तक मैंने सब बात बता दिया था आपको। इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल, अगर हम बाहर से अप्लाइड वोल्टेज कम देते हैं, बैरियर पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड ओनली स्लाइटली बिलो द इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो ये वोल्टेज अगर वी नॉट माइनस वी था, ठीक है, तो ये वोल्टेज अगर हम कम दे रहे हैं तो जो हमारा इफेक्टिव वोल्टेज है वो कम होगा, मतलब जो बिल्ट इन वोल्टेज से थोड़ा सा ही कम होगा। ठीक है। and only a small number of carriers in the material, those that happen to be in the uppermost energy level, will possess enough energy to cross the junction। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। so the current will be small। अगर हम अप्लाइड वोल्टेज कम देंगे तो जो डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा कम वोल्टेज से, उसमें कम करंट से। ठीक है। इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज, द बैरियर विल, जैसे वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो बैरियर वोल्टेज हमारा बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। सो द बैरियर हाइट विल बी रिड्यूस्ड एंड मोर नंबर ऑफ कैरियर्स विल हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी, दस करंट इंक्रीजेस। तो इसका मेन थीम यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को कम करेंगे करंट कम फ्लो होगा। सीधी सी बात है। समझ आ गया सबको कि नहीं आया? आ गया। बोलो। ठीक है। Due to the applied voltage, electrons from n side cross the depletion region and reach p side। applied voltage जैसे ही दिए थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इट विल मूव टू p साइड, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या बताया था, इस तरह से ऐसे भी इसको समझ सकते हैं आप, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ का जो एन साइड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस नेगेटिव की टर्मिनल की वजह से क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपेल करेगा और ये भागेगा इधर की तरफ। समझ गए कि नहीं समझे? और ये पॉजिटिव है और यहाँ पर भी होल्स हैं, पॉजिटिव हैं। ये दूसरा तरीका मैं इसको स्टार्ट किया था बट इसको बताया नहीं मैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, होल्स है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो ये भागेगा इस साइड। समझ आ गया? तो होल्स विल मूव टुवर्ड्स एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पी साइड। हो रहा है वही, लेकिन दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो electrons from n side cross the depletion region and reach p side where the minority carriers। ठीक है, तो minority carriers इलेक्ट्रॉन जो है उधर चले गया p साइड की तरफ जहां पर minority carrier है। ठीक, चलिए। सिमिलरली होल्स फ्रॉम p साइड क्रॉस द जंक्शन एंड रीच n साइड, तो p वाला इधर रीच हो गया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बायस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। बता दिया था ये आपको, समझ आ गया? माइनॉरिटी Yes, कैरियर sir. इंजेक्शन। ठीक है। सो एट द जंक्शन बाउंड्री ऑन ईच साइड द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ऑब्वियसली इधर की तरफ यहाँ पर क्या होगा, पी साइड की तरफ में नेगेटिव चार्जेस बढ़ने लग जाएंगे क्योंकि एन साइड से पी साइड की तरफ आया, और एन साइड की तरफ में होल्स बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, जंक्शन के पास। ठीक, सो कंपेयर टू द लोकेशंस फार फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, जंक्शन से थोड़ा दूर, मतलब आप उसको समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली जंक्शन में नहीं, जंक्शन से थोड़ा सा दूर। सो ड्यू टू दिस concentration gradient, the injected electrons on p side diffuse from junction as of p side to the other end of the p side। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो
पी साइड की तरफ जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड डिफ्यूज फ्रॉम द जंक्शन एज ऑफ पी साइड। ठीक है, यहाँ जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, यहाँ पर जो इस पी साइड में जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इनका डिफ्यूजन होगा, दे विल डिफ्यूज फ्रॉम, क्या बोल रहा है, पी साइड टू द अदर एंड ऑफ पी साइड। ठीक है, दे विल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू द अदर एंड ऑफ पी साइड। ठीक है, उसी तरह से द इंजेक्टेड होल्स ऑन एन साइड डिफ्यूज फ्रॉम द जंक्शन एज ऑफ द एन साइड टू द अदर एंड ऑफ एन साइड। ठीक है, एंड दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन आइदर साइड गिव्स राइज टू करंट। और इसकी वजह से क्या होगा, पूरे में करंट फ्लो होना शुरू होगा। पीस इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ डिफ्यूज होगा, होल्स इधर की तरफ डिफ्यूज होगा, और इसकी वजह से करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, एंड द टोटल, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये जो लास्ट लाइन है, क्या बोल रहा है, द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट इज द सम ऑफ, क्योंकि करंट है दोनों की वजह से है, होल की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से। So the total diode forward current is the sum of hole diffusion current and the conventional current due to the electron diffusion। ठीक है, समझ आया, होल डिफ्यूजन करंट प्लस कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए इस साइड, होल डिफ्यूज हुए इस साइड, तो दोनों की वजह से करंट होगा, तो दोनों करंट का जो सम होगा दैट विल बी द टोटल फॉरवर्ड करंट। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, फोन इतने सारे आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया ये बात, लास्ट वाला, कि टोटल डायोड का जो टोटल फॉरवर्ड करंट होगा दैट इज इक्वल टू होल डिफ्यूजन करंट। ठीक है, होल डिफ्यूजन करंट प्लस कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। ठीक है, तो IHTC प्लस ICCED। ठीक है, करंट ड्यू टू होल डिफ्यूजन करंट एंड करंट ड्यू टू कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। ठीक है, ये एमसीक्यू में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको कि कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए। आ गया। ओके, ठीक है, गुड। तो अच्छा, यहाँ पर फोटो भी बना हुआ है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन वाला। ये देखिए, पी साइड की तरफ में इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है, ठीक, और एन साइड की तरफ में इंजेक्टेड होल्स, दिख रहा है ना, ये पी साइड, ये एन साइड। ठीक है, सो दिस इज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये फोटो भी बनाने आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, फॉरवर्ड बायस माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, ऐसे करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको कि नहीं आया यहाँ तक? तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया सर। पीएन जंक्शन अंडर, पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। कंटिन्यू करना चाहते हैं आप लोग? थक गए, 1 घंटा हो गया। कल करेंगे। कल करना है, ठीक है।